मैं लगभग राख बन गया था। फिर विदुर ने आगे कहा, ये रोशनियां सिर्फ औषधि बनाने के काम नहीं आती, बल्कि इनका इस्तेमाल करके किसी ताकतवर विरोधी को भी हराया जा सकता है। ये सुनकर ध्रुव को विदुर से थोड़ी जलन हुई, जिसे देखकर विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, दिव्य रोशनी अभी बहुत दूर है। फिलहाल के लिए अपना पूरा ध्यान एकलव्य रैंक हासिल करने पर लगाओ, और वो भी जल्द से जल्द। विदुर की बात में दम था। ध्रुव ने अपनी गलती मानकर अपना सिर हिलाया और फिर वापस उस सफेद रोशनी को देखने लगा। इसके बाद विदुर ने वापस अपना ध्यान करिश्माई पाउडर बनाने में लगा दिया। विदुर के हाथ से निकलती रोशनी कम होते होते गायब हो गई और उनके हाथ में बची थी सिर्फ एक नीले हरे रंग की गोली, जिसके अंदर करिश्माई पाउडर भरा हुआ था। विदुर ने पास ही रखी एक बोतल में उस गोली को डाला और फिर ध्रुव की तरफ देखकर कहा, आखिरकार जिस करिश्माई पाउडर का हमें इंतजार था वो अब हमारे पास है। विदुर की ये बात सुनकर ध्रुव ने उस बोतल में बंद गोली को ध्यान से देखा। फिर उसने बोतल का ढक्कन खोला और उस गोली की खुशबू लेने की कोशिश की। जैसे ही ध्रुव ने उस बोतल को अपनी नाक के पास लाकर सांस अंदर की, उसे ऐसा लगा जैसे उस गोली की खुशबू ने उसे शक्ति से भर दिया हो, और वो ये सोचकर मुस्कुराया कि अगर सिर्फ इसे सूंघने भर से ताकत महसूस होने लगी तो क्या होगा जब वो इसे खा लेगा। ध्रुव ने मन ही मन सोचा कि इस करिश्माई पाउडर का रंग लारा के लाए शरबत से ज्यादा हरा था। इसका मतलब ये पाउडर शायद शांडल के बनाए पाउडर से भी ज्यादा ताकतवर था। ये सोचते हुए ध्रुव चौंक भी गया और उसे हंसी भी आ गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, 4 साल हो गए एकलव्य रैंक देखे हुए, लेकिन अब मैं एक बार फिर उस मुकाम को हासिल करने वाला हूं। अब जो कि ध्रुव के पास करिश्माई पाउडर था, तो उसने अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा कम कर दिया। इसका कारण यह था कि वो अपनी शक्तियों को एकलव्य बनने के लिए बचाना चाह रहा था। हर दिन ध्रुव पहाड़ों में जाकर ट्रेनिंग करता, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। उसके बाद वो इरा के साथ कभी तालाब देखने जाता तो कभी बाजार देखने। दरअसल वो ना चाहते हुए भी एक आराम से भरी जिंदगी जीने लगा था। ये करते हुए ध्रुव ने 5 दिन गुजार लिए। 6वें दिन उसे ज्यादा शक्ति महसूस हुई और उसने फैसला किया कि एकलव्य रैंक हासिल करने का सही वक्त अभी ही था। ध्रुव ने इरा के साथ घूमते हुए ट्रेनिंग के लिए एक नई जगह ढूंढ निकाली थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर नहीं थी, लेकिन पहाड़ों पर थी। पहाड़ों पर बड़ी चट्टानों के बीच ध्रुव ने एक गुफा चुनी थी, जहां वो एकलव्य बनने के लिए खुद को ट्रेन करने वाला है। ये गुफा बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी और पहाड़ों की दूसरी तरफ सिर्फ बादल दिखाई देते थे। ऐसा कहा जाता था कि इन बादलों से नीचे जंगलों में बहुत से खूंखार जानवर रहते थे। उस गुफा का रास्ता बहुत संकरा था और ध्रुव बहुत बच बचा कर जाता था, क्योंकि रास्ते के बगल में बहुत गहरी खाई थी। ध्रुव ट्रेनिंग के लिए ऐसी जगह इसलिए चुनना चाह रहा था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि यहाँ उसकी ट्रेनिंग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। गुफा के अंदर जाकर ध्रुव ने अपनी जेब से बोतल निकाली और उसे टेढ़ा करके उसने उसमें से करिश्माई पाउडर वाली गोली निकाली। ध्रुव उस गोली को ध्यान से देख रहा था। गोली को अपने हाथ में पाकर ध्रुव मुस्कुराने लगा था। उसने एक बार उस गोली की खुशबू ली और फिर बिना कुछ सोचे सीधे उस गोली को खा गया। जैसे ही वो करिश्माई पाउडर से भरी गोली उसकी जुबान पर लगी, तो एक बर्फ सा जमा देने वाला एहसास उसकी जीभ से होता हुआ उसके पेट तक गया और 1 सेकंड के अंदर उस गोली ने काम करना शुरू किया और ध्रुव को बढ़ती शक्ति महसूस होने लगी। वो शक्ति इतनी ज्यादा थी कि ध्रुव के हाथ पैर तक कांपने लगे, लेकिन ध्रुव ने अपने शरीर को काबू में लेते हुए उस शक्ति को अपने अंदर समाने की कोशिश की। फिर तो जैसे उसके शरीर के हर हिस्से में हलचल होने लगी। उसका शरीर शक्तियों को काबू में नहीं कर पा रहा था। ध्रुव को डर लग रहा था कि कहीं ये शक्ति उसके शरीर को चीरते हुए बाहर ना निकल जाए। लेकिन बुरे ख्यालों को मन से निकालते हुए ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और शक्तियों को शरीर में महसूस किया। वो शक्तियां जब शरीर में इकट्ठा हो रही थी, तब ध्रुव को बहुत दर्द हुआ। तभी गुफा में अचानक तेज हवा चलने लगी और ध्रुव खुद को जमीन पर रोकने की कोशिश करने लगा। वो हवा इतनी तेज थी कि ध्रुव के पैर धीरे धीरे खिसकने लगे। फिर जैसे ध्रुव को वो शक्ति अपने दिल में जाती हुई महसूस हुई और वो दर्द के मारे चीख पड़ा। फिर उस शक्ति की रोशनी चौंधियाने लगी और तभी एक तेज धमाका हुआ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।